हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ पराठा। उसके लिए मैंने ये चिकन का बैटर बना के रख लिया है और क्या कहते हैं, दो मैंने आटे के पेड़े ले लिए हैं और ये थोड़ी सी मैंने मोज़रेला चीज़ को जो है वो क्रश कर दिया है और ये सूखा आटा पेड़ों को बनाने के लिए। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जो है वो एक टेक्निकल पराठा होता है, ये नॉर्मल पराठा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर फिलिंग आती है। तो अब फिलिंग हमारी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेड़ों को जो है वो बिल्कुल गोल गोल इस तरह का बनाया जाए। मैंने थोड़े से पेड़े आटे के काटे थे आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए। और फिर मैंने कहा कि इनको गोल गोल में प्रॉपर शेप दे दूँ। जितनी अच्छी शेप होगी, बेलाई हमारी उतनी अच्छी होगी, उतना अच्छा हम बेलेंगे। और फिर बेलन के साथ साथ रोलर के साथ साथ जो है वो उसी डायरेक्शन में पेड़ा हमारा बड़ा होता चला जाता है और गोल गोल सा निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने पैन रख दिया ताकि थोड़ा सा जो है हमें हीटेड मिले। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ठंडा तवा हो, वरना फिर जो है वो पराठों में बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे जो है वो रोटी की तरह इसको पराठे को बेलना स्टार्ट किया। क्योंकि ये दो इसके बनाए जाएंगे, यानी दो तरह की जो है बराबर के बनाए जाएंगे। एक में फिलिंग आएगी दरमियान में और फिर एक उसकी टॉप पर आएगा, तो हमें दो दफ़ा इसको बेलना पड़ेगा। अगर नॉर्मल पराठे हम बनाते हैं तो हम जो है वो पेड़े को बड़ा करने के बाद वहाँ पे ऑयल लगाते हैं और फिर उसको फोल्डिंग करते हैं। अब तो फोल्डिंग के भी 3 से 4 तरीक़े आ चुके हैं, नेट पे भी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो कॉमन तरीक़ा था वो एक चकोर और एक गोल होता था। तो वो पराठे बनते थे ट्रेडिशनल पराठे। लेकिन क्योंकि अब ये चिकन चीज़ पराठा है तो हमें इसकी जो है वो दो रोटियां अलग अलग बेलनी है। और पहली रोटी को हमने ऑलमोस्ट बेल लिया है और ये देखें कितनी अच्छी गोलाई के साथ बेल ली गई है। अब बारी आ गई है दूसरी रोटी की। तो अब दूसरी रोटी जो हमने बेलना शुरू की है, दूसरी रोटी का हमने पेड़ा जो है इसमें हम वज़न लिया है। और हम वज़न पेड़ा होने के साथ साथ फिर ये होता है कि इसके अंदर जो है वो आपका इक्वल ही साइज़ बनता है। और ये बीच में शारान आ चुके हैं। मैं रोटियां जब भी बनाती हूँ शारान को पता चल जाए तो ये हमेशा आ जाते हैं आटा लेने के लिए कि इनको भी आटा चाहिए होता है। क्योंकि बच्चे जो माँ को काम करते हुए देखते हैं वही काम करते हैं और उन्हीं कामों में घुस रहे होते हैं। और अभी आ गए मेरा रोलर लेने के लिए। पहले उन्होंने कहा मुझे ये वाली रोटी दे दें, मैं ऐसी बनाऊंगा। फिर इन्होंने कहा कि अपना रोलर मुझे दे दें आप। तो मेरे पास एक स्पेयर में रखा हुआ था, मैंने इनसे कहा आप ले लीजिए। और ये आ गए मेरी इस बेली हुई पराठे के ऊपर अटैक करने। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप कहीं और जाके कर लें। खैर ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। शारान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे पास। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ शारान की चीज़ों के, मैं गुस्सा नहीं करती। शायद कोई लोग गुस्सा भी करते हों, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे हमारी जो है वो दो किस्म के वो बन चुके हैं। तवा थोड़ा सा ज़्यादा मेरा गर्म हो गया था, पैन तो मैंने हटा दिया है। अब ये देखें फिलिंग जो है हमारी ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हुई हुई है। इसके अंदर जो मसाले थे, इंग्रेडिएंट्स थे, वो सब इसके अंदर यकजान हुए हुए हैं। बैटर आपका जितना अच्छा होगा, याद रखें उतना अच्छा टेस्टी हमारा जो है वो पराठा बनेगा, चाहे किसी भी चीज़ की फिलिंग हो। सारा कमाल इन पराठों के अंदर फिलिंग का ही होता है आपके। और यहाँ पे जो है ये देखें, बहुत इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इसका जो मसाला है पूरा। और मैंने इसको स्लो 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 लगाना शुरू किया और नर्म हाथों से हल्का हल्का इसको मैंने फैलाया है ताकि ये पूरे ही हमारे इसको कवर कर सके डो को। ऐसा ना हो कि कहीं से रह जाए, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं पे अगर रह जाए तो आपको दिख जाए तो आप वहाँ पे उसकी फिलिंग को कंप्लीट कर दीजिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि फिलिंग इसके अंदर चारों तरफ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लगी हुई होनी चाहिए। क्योंकि असल कमाल यही है, अगर बीच में हम पराठा खाएं और वहाँ पे फिलिंग ना हो तो फिर कैसा टेस्ट के अंदर आएगा। यहाँ पे मैंने स्पैचुला लिया है, स्पैचुला से इसको मैंने दबाना शुरू कर दिया है ताकि कहीं पे भी अगर कोई बबल है, एयर है या ओवरलैप हुआ हुआ है तो कीमा इसका पूरे के अंदर जो है वो लग जाए। स्पैचुला बहुत काम की चीज़ है और आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो स्पैचुला जो है ना वो होना चाहिए सबके पास। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ को बारीक बारीक जो है वो कद्दूकश किया हुआ है, अब यहाँ पे मैंने उस चीज़ को फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा, चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आप अगर फ्रिज में रख के करें तो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा 5 मिनट्स ऑलमोस्ट ये बाहर निकली हुई थी तो अब ये जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक अभी नहीं फैल रही। जिनके पास बारीक बारीक फैल जाए उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेन काम अब ये है कि जब हमने अपना ये कीमे का बैटर जो है पूरे में स्प्रेड कर दिया,
तो उसके बाद हमें जो है वो अब इस चीज़ को भी पूरे में ऐसे ही रखना है, ताकि अच्छा चीज़ को इतना टेंशन नहीं होती है, चीज़ अगर कहीं से हमारी आगे पीछे हो या 19-20 हो भी जाए तो वो जब उसको हीट मिलेगी तो वो भी सेटल्ड हो ही जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने दूसरी रोटी बेली थी, इसको हमने लगाना शुरू कर दिया और अपने हाथों से इसको मैंने जो है वो प्रेस किया, ताकि कोई बबल, कोई चीज़ जो है वो आटे को एक दूसरे से जो है वो ये ना करे कि जी फोल्ड बन गया या यहाँ पे जो है वो एक एयर बबल आ गया, तो फिर बहुत मसला हो जाता है। और बहुत ज़्यादा खुश्की मत लीजिएगा, अगर खुश्की ज़्यादा हो तो पराठे के तेल के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये देखेंगे यहाँ पे कोई खुश्की नहीं है, आप पीछे की शेल्फ पे देख सकते हैं। और ये मैंने अब इसके ऊपर गरम जो है पैन के अंदर इसको डाल दिया है। और मेन चीज़ यही है कि इसके अंदर जो है ना वो पकने का भी अब कमाल होता है। ये देखें, अब टर्न कर दिया। हमें, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं जो लोग रोटियां पकाते हैं, उनको समझ में आ जाता है। अच्छा, सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए तो इसको छूने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हल्की हल्की ठंडक तो है, तो जब मैंने इसको हाथ लगाया तो भी मज़ा आ रहा था गरम गरम टेम्परेचर लेने के बाद। तो मेन चीज़ ये है, अच्छा देख लें, मैंने अभी इसकी आंच कोई तेज़ नहीं की है, ये उसी तरह के लो मीडियम फ्लेम पे ही जो है वो बन रहा है। और अब इसको दोबारा हम चेक करेंगे, क्योंकि अब हम जब इसको चेक करेंगे तो उसके बाद इसके अंदर जो है ऑयल का भी टाइम आएगा। लेकिन जहाँ जहाँ से कच्चा था तो मैंने आप लोगों को जानबूझ के ये कपड़े के साथ मूव करता हुआ इसलिए दिखाया ताकि किसी के जहन में ये चीज़ ना आए कि अगर साइडें कच्ची हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पराठे की साइडें कच्ची रह गई। तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए नहीं करती, जो मेरे न्यू बच्चियां हैं ओ लेवल्स की भी या छुट्टियों से फ्री होके देखती हैं, वो उनके लिए भी मैं एक एक स्टेप बता रही होती हूँ। तो अब यहाँ पे ऑयल डला। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही डलेगा, क्योंकि जब हम पराठे को टर्न करेंगे तो वो जो तलने तलने की फीलिंग्स आती हैं वो तभी आती हैं। अगर आपने ऑयल में कंजूसी की है, ऑयल अच्छी तरह से नहीं डाला, तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। फिर आप हुमा को नहीं कह सकते कि हुमा का पराठा ऐसा बना, हमारा क्यों नहीं बना। ये देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ पे रुक के इसीलिए दिखाया है कैचर से उठा के कि देखें नीचे थोड़ा सा तेल था और मैंने इसको जो हूँ वो फ्राई फ्राई सा कर रही हूँ। अब आप इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत सी बन चुकी है। और यहाँ पे इसकी मैंने कटिंग कर दी है। रायता, चटनी और टमाटो केचप, इसके साथ इसको मैंने सर्व किया है एक खूबसूरत से प्लेटर के अंदर, और इसको मैंने जो है वो गोल गोल करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा था। जल्दी जल्दी अब मैंने अपने किचन को नीट एंड क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि किचन अगर गंदा हो तो आपके सारे काम जो हैं वो नहीं हो पाते। जब मैं दोबारा किसी काम से आऊँगी और किचन गंदा होगा तो मेरा पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। इसलिए मैंने किचन को जो है वो मैंने इसको नीट करना शुरू कर दिया है कि किचन जो है वो साफ़ होना चाहिए। किचन अगर हमारा साफ़ है तो आप देख सकते हैं कि नया काम जब हम करेंगे तो कितना अच्छी तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे डस्टिंग का टाइम आ गया जल्दी जल्दी। हालांकि मेरे मेड ने काम कर दिया था, लेकिन मैंने एक अपना हाथ मारना बहुत ज़रूरी था। फिर शारान भी आ गए कि डस्टिंग भी उन्हीं को करनी थी, तो मैंने लास्ट में डस्टर उनको दे दिया। मैंने कहा आप डस्टिंग कर लीजिए। इसके बाद फ़ौरन डाइनिंग पे मैंने कहा थोड़ा सा एक हाथ मार दूं ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। वैसे तो डस्टिंग वगैरह मॉर्निंग में हो चुकी होती है, लेकिन ये शाम तक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है अगेन डस्ट आ चुकी होती है, तो एक इवनिंग के लिए हाथ मारना ज़रूरी होता है। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर, और यहाँ पे कपड़े जो हैं वो 2-3 दिन से धुल रहे हैं, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था कि इनको जो है वो फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इनको फ़ोल्ड करना बहुत ज़रूरी था। और मेन सारे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है शायद मैं जो हूँ वो इस काम में थोड़ा सा जो हूँ वो सुस्ती दिखा देती हूँ, और ये काम ये देखिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े सबके होते हैं। ये मेरा फाइनल एक जो है वो हो गया नाइट सूट। अब मैं आ गई फाइनली अपने फेवरेट सेक्शन में, जो कि है मेरा टेरेस। और टेरेस में जो कि मेरा अभी नए नए फ्लावर्स आए हुए हैं, इनको पानी देना बहुत ज़रूरी था। इनको मैंने पानी दिया, और यहाँ पे भी शारान मेरे साथ आ चुके हैं, और इन्होंने कहा मम्मा मैं दूंगा, और इनकी ही विन हो गई, इन्होंने मुझसे ले लिया। अब प्लांट्स को पानी यही देंगे। मैंने सिर्फ अब इसकी डायरेक्शन चेक करनी है कि पौधे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं हमारे घर में, तो ये जो है वो आगे पीछे गमले हो जाते हैं। रोज़ यही काम होते हैं, और रोज़ ऐसे लगता है कि शायद हम कहीं जो है वेकेशन से आए हैं और हमने घर खोला है, हम आज ही देख रहे हैं। तो इसी तरह के काम सारे चल रहे होते हैं, और बस मैं आपको क्या बताऊं, हर घर की यही कहानी है। और फाइनली मैंने एक लुक की, और मैं आपको दिखाऊं अपने पौधों को। मेरे जो है वो फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। और वाइट का तो क्या कहना कि इतना ज़्यादा ये खिल गया है, जितनी कलियां थीं वो आज सब खिल चुकी हैं।
और बहुत सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। फूलों से जो है ना वो हमारे टेरेस के अंदर ना सिर्फ बल्कि हमारी ज़िंदगियों में भी रंग आता है। इनको आप एक दफ़ा देख लें तो बहुत खुशी होती है। फिर मैंने शारान से कहा कि आप इसको पानी दें और इसको पानी दें, ताकि जो है वो फिर मच्छर का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है तो हमें देखना पड़ता है। फिर मैंने आज क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो मैंने शारान को जो है वो यहीं पे पढ़ाना शुरू कर दिया। इवनिंग में मैं और शारान कभी जो है वो टॉय से खेलते हैं, लेकिन हमें दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये बुक शारान को इनकी जो है वो बज्जो खाला ने गिफ्ट की थी और ये बुक शारान को मैं ऑन एंड ऑफ जो हूँ पढ़ाती रहती हूँ, बल्कि अब समझे कि मैं इनको वीकली ही पढ़ाती हूँ। तो मैंने इनसे यही कहा कि आज हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इस बुक का भी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।